नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, वैसे तो हर मोटर को वाइंडिंग करने के लिए एक अलग गेज की आवश्यकता होती है, जिससे मोटर की लाइफ अच्छी रहे या मोटर की स्पीड अच्छी रहे, वह मोटर आराम से रिवाइंडिंग हो जाए, उसमें तार डालने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास तार मौजूद होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक वायर से आप कई सारी मोटरों को वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उस तार को मोटर में डालकर देखते ही नहीं हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी हो, तार नहीं हो, उस सिचुएशन में हम ये काम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में वही जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि किस एक ही तार से एक ही गेज से आप कई सारी मोटरों को वाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है दोस्तों फर्राटा पंखा की। ये होता है फर्राटा की मोटर, फर्राटा का स्टेटर। ये स्टेटर कई सारी आपको मोटरों के अंदर देखने को मिल सकता है। कई बुश वाली मोटर होती है, उसमें देखने को मिल सकता है। कई बेरिंग वाले पंखे होते हैं, उसमें भी देखने को मिल सकता है। कहीं में स्लॉट थोड़े से गहरे होते, किसी में थोड़े से छोटे हो सकते हैं। अगर ये पंखा है, इसमें ज़्यादातर जो गेज डाला जाता है दोस्तों 30-32 से इसको रिवाइंडिंग किया जाता है 2880 आरपीएम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2880 आरपीएम के अंदर इसको रिवाइंडिंग किया जाता है 30-32 गेज से ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर। लेकिन आपके पास 30-32 नहीं है, रनिंग में 30 डलता है, स्टार्टिंग में 32 डलता है, लेकिन नहीं है, दोनों ही गेज नहीं है, ना ही 32 है ना ही 30 है। तो आप क्या कर सकते हैं, 29 नंबर से आप इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 29 नंबर से इसको आप वाइंडिंग कर सकते हैं। जहाँ पे आप टर्न थोड़े से ज़्यादा लगा रहे थे 30 नंबर में या 32 नंबर में, उसमें टर्न थोड़े से कम कर सकते हैं, 5 से 10 टर्न आप कम कर सकते हैं। और आप 29 नंबर डाल सकते हैं, रनिंग में भी 29 नंबर डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में भी 29 नंबर डाल सकते हैं, और आपका पंखा बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको ये देखने मिल सकती है, कई पंखे जो होते हैं जिनका स्टेटर थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो जाता है, ज़्यादा ही पतला है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है, थोड़ा हीट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो 29 नंबर से आप इसको जो है वाइंडिंग कर सकते हो। मैं एक ही गेज का बता रहा हूँ, ठीक है, 29 नंबर का। तो 29 नंबर से आप किसी भी फर्राटा को वाइंडिंग कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, जब इसकी हम 1440 आरपीएम में वाइंडिंग करते हैं तो भी इसमें 30 नंबर हम यूज़ करते हैं, या फिर कई बार हम 32 नंबर, ज़्यादातर कंडीशन में 31 या 32 नंबर भी यूज़ करते हैं। अगर वो नहीं है तो भी हम 1440 में 29 नंबर से इसको वाइंडिंग करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। टर्न थोड़े से कम करने होते हैं दोस्तों। इसके अलावा कई सारे और भी पंखे आते हैं, आपने देखा होगा बहुत तरह के कूलर आते हैं, जैसे कि मेरे पास ये अभी देख सकते हैं, ये 18 इंची है। आप ये 18 इंची देख सकते हैं। इसके स्लॉट काफ़ी छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें जो टर्न डलती है लिमिटेड ही डलती है, और 28 नंबर इसमें गेज पड़ता है। रनिंग के अंदर 28 नंबर और स्टार्टिंग में इसमें 29 नंबर गेज पड़ता है। 28 और 29 से वाइंडिंग होता है। अगर इसमें हम 27 डालने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें तार आती नहीं है, इसलिए इसमें कंपनी का डाटा है 28 और 29 से वाइंडिंग। तो कई बार हमारे पास 28 नंबर मौजूद नहीं है, ठीक है, 28 नंबर हम जो इसमें रनिंग में डालेंगे वो मौजूद नहीं है, तो आप 29 नंबर भी ये डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस तरह की मोटर में 29 नंबर का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि 29, जैसे 28 नंबर से आप 100 टर्न कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे 29 नंबर से 115 टर्न कर देनी है, 15 टर्न आपको बढ़ा देनी है। ऐसी कंडीशन में एक प्रॉब्लम तो मोटर में थोड़ी देखने को मिल सकती है कि उसकी थोड़ी सी स्पीड, हल्की सी स्पीड में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। सभी में नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, किसी किसी मोटर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है स्पीड पे। लेकिन मोटर जो है 29 नंबर पे भी वर्क काफ़ी अच्छा कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की मोटर में आप 29 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक दोस्तों ये 18 इंची का हो गया, एक आती है 15 इंची, इससे थोड़ी सी
खिड़ी होती है। अभी मेरे पास स्टेटर अवेलेबल नहीं है खाली, ठीक है। तो 15 इंची अगर आपके पास कोई मोटर है, 15 इंची में देखा जाता है ज़्यादातर कि उसमें भी 28 नंबर का 29 नंबर का यूज़ किया जाता है। 15 इंची के अंदर भी 28 से उसमें स्पीड अच्छी आती है, 29 नंबर से ज़्यादातर उसको वाइंडिंग किया जाता है। और ज़्यादातर में आप उसमें भी 29 नंबर का यूज़ कर सकते हैं, रनिंग में भी, स्टार्टिंग में भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़े मोटे कूलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मोटे मोटर आती है, 1-1.5 इंच तक की भी आती है, उसमें 29 नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। 15 इंची में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से चलेगा। स्पीड पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, लेकिन इमरजेंसी में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी मोटरें आती हैं, जैसे कि दोस्तों वॉशिंग मशीन की मोटर हो गई। वॉशिंग मशीन की मोटरों में आपने देखा होगा कि उसमें कई मोटरों में देखा होगा कि आपने 28 नंबर का यूज होता है वहाँ पे, ये 27 नंबर का वॉशिंग मशीन की मोटरों में यूज होता है। जो धोने वाले होते हैं उसमें थोड़ा मोटा तार डलता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मोटरों में आप जो है 29 नंबर का वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं। सुखाने वाली जितनी भी मोटर है उसमें देखा होगा कि वहाँ पे 30-32 का यूज करा जाता है, लेकिन वहाँ पे आप 29 नंबर रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में डाल सकते हैं और मोटर को रिवाइंड करके चला सकते हैं। तो ये 29 नंबर बहुत तरह की कूलर किट है, बहुत तरह की जो मोटरें हैं, जिनमें ज़्यादातर 30 नंबर 32 नंबर से जो वाइंडिंग होती है उसमें आप 29 नंबर डालकर उसको चला सकते हैं। तो एक गेज से देख सकते हैं कितनी सारी मोटरें यहाँ पे जो है वाइंडिंग हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों इसके ये 29 नंबर का मैंने बता दिया, कई सारी मोटर जो है अभी दिमाग में नहीं आ रही है, बहुत सारी में डाल सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों 32 नंबर। 32 नंबर आप किसी भी तरह के फराटा फ़ैन में लगा सकते हैं, चाहे उसमें 30 डला हो या 29 निकला हो, है ना। फराटा फ़ैन, जो भी फराटा फ़ैन है, 1440 RPM या 2880 RPM, सभी के अंदर आप ये 32 नंबर यूज़ कर सकते हैं। और टर्न थोड़ी सी हल्की से बढ़ा सकते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इशू नहीं आता। स्पीड हल्की सी कम हो सकती है, 32 नंबर से आप फराटा को वाइंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाता है कई सारी मोटरें होती है, जैसे कि मधानी मोटर होती है। मधानी में भी कुछ इसी तरह का स्टेटर होता है, 1440 RPM में वाइंडिंग होती है। और देखा जाता है कि मधानी में जब तक 34 नंबर का यूज करा जाता है या 35 नंबर का भी यूज करा जाता है। आपके पास अगर वहाँ पे गेज नहीं है तो आप मधानी के इसमें 32 नंबर का 1440 में जो है पंखे वाला डाटा आप लगा सकते हैं, और नो प्रॉब्लम मधानी मोटर बहुत अच्छे से जो है चल जाती है। कई मोटरें दोस्तों और आती है जिसमें कि 30 नंबर गेज या 31 नंबर गेज होता है ना, उनमें आप 32 नंबर का यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 32 नंबर भी कई सारी मोटरों में यूज़ आप आराम से बेझिझक कर सकते हैं। इसके बाद गेज आता है हमारे पास 34 नंबर। ये जो 34 नंबर है आप इसको सीलिंग फैन के अंदर लगा सकते हैं, जिसमें कि 35 नंबर डला हुआ ऐसे पंखे के अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें 35.5 डला हुआ है, तो अगर आपके पास एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम 34 नंबर आप डाल सकते हैं सीलिंग फैन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देखा जाता है मधानी मोटर है, मधानी मोटर के अंदर कई बार 33 नंबर भी डला आता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके जगह आप 34 डाल सकते हैं। तो मधानी में तो लगता ही है ज़्यादातर मधानी में, ठीक है, ताकत की थोड़ी इतनी ज़्यादा वो रहती नहीं है, तो 34 नंबर तो डलता ही है मधानी के अंदर, ठीक है। तो मधानी मोटर में आपका यह डल जाता है। कई बार स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि 32 नंबर की जगह स्टार्टिंग में कोई पंखा है, उसमें स्टार्टिंग में 32 नंबर अगर हम डाल रहे हैं और 32 नंबर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में स्टार्टिंग आप 34 नंबर से आराम से बना सकते हो। कई ऐसे पंखे आते हैं जैसे कि मिनी पंखे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वॉल फैन वगैरह हैं, वॉल फैन वगैरह है, जिनमें कि कई बार देखा जाता है। तो इसमें ये 34 नंबर, इनमें 35 नंबर भी आता है, तो इसमें 34 नंबर आप आराम से डाल सकते हैं। और थोड़े मोटे होते हैं उसमें 33 नंबर भी निकलता है, उसमें आप 34 नंबर डाल सकते हैं, बहुत अच्छी स्पीड आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है। कई सारे और भी कमरे की गर्मी फेंकने के लिए फ़ैन होते हैं एग्जॉस्ट में, तो छोटे फ़ैन उसमें भी कई में देखा होगा कि आपने किसी के अंदर 35 नंबर निकला है, ठीक है, या उसमें 36 नंबर निकला है, उसमें भी आप थोड़ा सा 34 नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एल्युमिनियम है तो 34 नंबर का यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, तो उससे भी बहुत अच्छा जो काम बन जाता है। या कई सारी छोटी मोटरें आती हैं, छोटे मिनी कूलर आते हैं, मिनी वाले कूलर आते हैं, जिसमें कि देखा होगा आपने कि वहाँ पे 35 नंबर गेज उसमें डाला है ना, या उसमें 33 नंबर वहाँ पे गेज डाला है, तो उसमें आप 34 नंबर लगा सकते हैं आराम से, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में थोड़ा 1 नंबर का फ़र्क होता है, तो आप ये डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इमरजेंसी कंडीशन में। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद बारी आती है 27 नंबर गेज की। 27 नंबर भी एक ऐसा गेज है जो कि कई सारी मोटरों में लग सकता है। ये ज़्यादातर देखा जाता है 18 इंची जो एग्जॉस्ट कूलर होते हैं, जिसमें इसके जो स्लॉट थोड़ी सी कम है, जिसमें ज़्यादा गहरी स्लॉट होती है, ऐसी मोटरों के अंदर 27 नंबर लगाया जाता है। ठीक है, तो जिन मोटरों में अगर 28 निकल रहा है तो वहाँ पे आप 27 का लगा सकते हैं, और जिसमें 27 है तो डालें 27, कोई दिक्कत नहीं। कई मोटरों में, इन कूलर की मोटरों में थोड़ी सी और मोटी होती हैं, थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, उसमें 26 नंबर भी निकलता है। उस 26 नंबर की जगह आप ये 27 नंबर लगा सकते हैं। कई सारे वाटर पंप हैं आधा HP के, टुल्लू पंप जिसको हम बोलते हैं, वाटर पंप, उनके अंदर देखा जाता है कई बार 26 नंबर उसमें रनिंग में निकलता है, तो वहाँ पे आप 27 नंबर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो, है ना। तो और भी कई सारी कूलर की बड़ी मोटर है जहाँ पे 28 निकल रहा है ना, 28 नंबर गेज निकल रहा है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। 26 नंबर निकल रहा है, 26.5 ऐसे निकल रहा है, तो उसमें आप 27 नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही गेज से आप कई सारी मोटरों को वाइंडिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस आप लोगों को यही मैं बताना चाह रहा था कि इसमें आप थोड़े बहुत टर्न ऊपर ज़्यादा, गेज मोटा है तो टर्न थोड़े कम कर दीजिए, गेज पतला है तो थोड़े से बढ़ा दीजिए, और ये आप करके देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा किस तरह की कितनी मोटी मोटरों में ये काम हम कर सकते हैं, और किस में अच्छी स्पीड आती है, कौन सी हीट होती है। ये एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हैं। और हम कई बार यही करते हैं, जो हमारे पास ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा हर मोटर के गेज अवेलेबल हों, तो 1 नंबर ऊपर नीचे हम कर देते हैं, और एक गेज से कई बार ऐसा भी होता है हम कई सारी मोटरों को भी वाइंडिंग हम भी कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं। आज की वीडियो में बस यही बताना चाहते थे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।